आत्मवंदन सभी मास्टर्स का स्वागत है इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में। मास्टर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। हमने बाल कांड समाप्त कर लिया है। अभी हम अयोध्या कांड में हैं। वहां पे हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी हो रही है एक बाजू, और दूसरी बाजू कैकेयी और मंथरा के बीच में अ, वार्तालाप हो रही है कि इसको कैसे रोका जाए, है ना। चलिए हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कब से ट्राई कर रहे थे। चलिए तो हम एक आज 10 मिनट ही ध्यान करेंगे और अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। तीनों लोग फटाफट लगा लेंगे सुखासन में बैठकर। पैरों की आलती पालती मारेंगे, और जो ऊपर बैठे है वो पैरों को क्रॉस करेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के अब प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। अपनी दोनों प्यारी सी सुंदर सी आंखों को बड़े कोमलता से बंद करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। एक गहरी श्वास लेंगे, रोके, धीरे धीरे करके आप मुंह से इसको बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके, और अपने मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। अपनी श्वासों पे ध्यान, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ बड़े प्यार से अपनी श्वासों को देखना है, वो कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है और कहाँ जा रही है। मैं श्री गजानन गणपति जी का आह्वान करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार का आह्वान करती हूँ। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु माता पिता, दोस्त रिश्तेदार, अपने अपने घर वाले, सभी का हम आह्वान करेंगे। इस रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र को आह्वान करेंगे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, और सभी पात्रों को भी आमंत्रित करेंगे। उसी तरह हमारे पिरामिड मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, संभाला मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और लाइट वर्कर्स, सभी दिव्य शक्तियों का हम आह्वान करेंगे। सांसों पे ध्यान, एक श्वास भी छूटने ना पाए मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी प्यारी सी श्वासों पे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं मास्टर्स। कोई विचार आए तो उससे बातें नहीं करना, उलझना नहीं है।
दोबारा से हमारी श्वासों को पकड़कर इस पे ध्यान देना। हमारी श्वासें एक मस्तिष्क बच्चे के समान है, जो बहुत ज्यादा विचलित रहती है। बार बार उस पे ध्यान लेके आना पड़ता है उसको पकड़कर। आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स। प्यारी सी मुस्कुराहट। सभी हमारे साथ जुड़े हुए दिव्य शक्ति देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। जिस जगह पे बैठे हैं उस कमरे को महसूस करेंगे। जिस आसन पर बैठे हैं उसको धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे और बड़े प्यार से अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे और पैरों की लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिला के पैरों का लॉक खोलेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पे लेके आएंगे और बड़े प्यार से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ पूरे शरीर पे स्पर्श करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। पानी थोड़ा अवश्य पी लेंगे। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे और जो बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आएंगे। चलिए। हम कल जहाँ पे दोहा समाप्त किए थे वहीं से शुरू करेंगे मास्टर्स। हम्म, दोहा शुरू करेंगे हम। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रभ सही एक निर्गम ही, धीर भूप दरबार।
सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये अयोध्या कांड से 23वां दोहा लिया, 23। शुरू करेंगे। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार करके साथ सज सज कर, कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। नमस्ते। कहते हैं यहाँ राम जी के राज तिलक की तैयारी चल रही हो। बाल सखा सुनी हिय हर्षाहि, मिली 10 5 राम पही जाई। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम गाना है आपको। कहते श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। कहते हैं जब रामचंद्र जी के राज तिलक का समाचार उनके बचपन के सखाओं ने सुना, वो मन में बहुत हर्षित होते हैं और वो सब मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। और रामचंद्र जी उनको अपने को देखकर बहुत आनंद में आ जाते हैं और अपनी कोमल वाणी से उन लोग के लिए कुशल क्षेम पूछते हैं। जैसे हम भी पूछते हैं ना, कोई मिलता है तो भाई कैसे हो, उस तरह से। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो फिर पवन प्रिय आई सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटे और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। अभी ये सखा सभी रामचंद्र जी के पास गए। जब भी उन्होंने खेल स्वयं पूछा तो रामचंद्र जी से आज्ञा पाकर फिर वो अपने अपने घर वापस लौट आए। आते आते सभी रामचंद्र जी के ही बखान करने लगे। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ जे ही जोनी परम बस ब्रह्म ही, तह तह ईसु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निभाओ। सिया राम, जय जय राम। कहते भगवान हमें यदि दे कि हम अपने कर्मवश भ्रम से हुए जिस जिस योनियों में जन्मे, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और नया नाता अनंत तक निभ जाए। भी कहते हैं कि भगवान यदि हमें कोई कर्मवश जन्म पूछे तो हम तो यही बोलेंगे कि हम जिस भी योनि में जन्मे वहां हम सेवक ही हो और सीतापति जो हमारे रामचंद्र जी हैं वो हमारे स्वामी हो और अनंत तक ऐसा हमारा रिश्ता चलता जाए। आगे की चौपाई लेंगी मास्टर। हो अस अभिलाषो नगर सब काहू, कई कई सुतार दय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। सिया राम, जय जय राम। कहते नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। कहते नगर में
सभी की यही अभिलाषा है कि रामचंद्र जी का राज तिलक हो जाए। परंतु कई कई के हृदय में अभी बड़ी जलन हो रही है। क्यों? तो उसकी जो कुसंगति है ना, वो बोलते हैं कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। बोले नीच के मत के अनुसार अगर चलोगे तो चतुराई तुम्हारे में कभी भी नहीं रह जाती। इसलिए कहते हैं ना, मास्टर के संगत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। कैसे भी अपन को फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, है ना। दोस्त बनाते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। या तो फिर उसको उतना ही रखना चाहिए, हाँ ठीक है करके, है ना। क्योंकि ऐसे होता है कभी बन जाते हैं, अभी हम ना चाहते हुए भी दोस्ती हो जाती है, और उनका कुछ हमारे लाइफ में कर्मा बाकी होता है तो वो आ जाते हैं। बस हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे जिसके साथ बैठ के अगर आप है ना मदिरा वाले के बीच में बैठ कर अगर छाछ भी पी रहे हो, है ना, तो भी लोग सोचेंगे कि आप मदिरा ही पी रहे हो। इसलिए संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। या तो फिर थोड़े दिन में आपको भी ये लत लग सकती है। दोहा लेंगे मास्टर। सांझ समय सानद नृपो गयहु कै कई गेहूं, गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि देह सनेहु सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 24वां दोहा लिया मास्टर, 24। बोलते हैं संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। बोले कि संध्या के समय राजा दशरथ के आनंद के समाचार सुनाने के लिए कैकेयी के महल में गए। बोले उनके अंदर तो इतना स्नेह भरा था, लेकिन उनको नहीं पता कि स्नेह निष्ठुरता के पास जा रहा हो। आगे की लेंगे चौपाई। ओ कूप भवन सुनी सकुच उराओ, भय बस अगहुड़ परई न पाओ, सुरपति बैस बाह बल जय जय राम। कहते कुंभ भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजलोग जिनका रुख देखते रहते हैं। बोले जब राजा को पता चला कि कुंभ भवन में है कैकई, तो वो बहुत नाम सुनकर ही बहुत सहम गए कि अभी ये कुंभ भवन में क्यों है ना। डर के मारे उनके पाँव आगे की ओर नहीं पड़ रहे थे। बोले जो राजा स्वयं इंद्र जिनकी भुजाओं के जैसे, इंद्र के भुजाओं जैसे इनमें बल है, वैसे इनका विचारों का क्या बोलते हैं बसता है, और संपूर्ण राजलोग जिनका रुख देखते रहते। बोले सब राजा इनकी दोस्ती के लिए इनका रास्ता देखते रहते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो सो सुनीति अरस गयउ सुखाई, देखु काम प्रताप बढ़ाई, सूल पुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। राम सिया राम जय जय राम। कहते वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए, है ना। और उनकी महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पे सहने वाले हैं, वे रतिनाथ भगवान पुष्प बाण से, कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। बोले देखिए कैसी लीला है कि जो राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर डर गए, मतलब उनको जब पता चला कि कैकेयी भी कुंभ भवन में है, तो वो सुनकर डर के सूख गए, है ना। तो बोले महिमा तो देखिए कि जो त्रिशूल और वज्र के तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वो आज एक स्त्री के पुष्प बाण से मारे गए। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ सभय नरेशु प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुखु
दारन भयउ भूमि शयन पटु मोट पुराण दिए डारी तन भूषण नाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। अभी जब राजा कुंभ भवन में डरते डरते पहुंचे अपनी कैकेयी के पास, तो उन्होंने उसकी दशा देखी और उनको बड़ा दुख हुआ। वो कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना कोई मोटा कपड़ा पहने हुए, और शरीर के जो भी आभूषण थे उसको उतार उतार कर सारे भवन में उसने फेंक दिए थे। चलिए आगे की चौपाई लेंगे। ओ कुमत ही कसी कुबेश तपाबी, अनहि वातु सुच जनो भाबी, जाय निकट नुपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। सिया राम जय जय राम। कहते उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुए बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवा पान की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। वही बोले, उस कुबुद्धि कैकई ने अपना ऐसा वेशभूषा बना के रखा था, जाने कोई विधवा वापन की सूचना दे रहा हो। फिर भी राजा ने धैर्य धरा और उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। छंद लेंगे मास्टर। के हे तुरानी रिसानी परसत पानीपति, मानहुर सरोष भुअंग अभिमानी, विमश भासिनी राही, दो बासना रसना दसन बरम रम ठारो दे कही, तुलसी नुपुति भवत व्याता बस काम कौतुक लेखाई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की उस नागिन को दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर उसे इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। अभी बोलते हैं रानी के पास गए और बोले, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा ने हाथ से उनको स्पर्श किया, तो उन्होंने उनके हाथ को जोर से झटका देकर हटा दिया। अभी उनकी उपमा दे रहे हैं कि वो एक अभी इस वक्त कैसे लग रही है, एक क्रूर नागिन की तरफ उनको देख रही है ना। जैसे जीभ, दो नागिन के जो दी जीभ है और दोनों वरदान उसके दांत है, भी वो वरदान से उनको काटने वाली है ना, इसलिए उन्होंने ये उपमा दी है। और किसने, हमारे श्री तुलसीदास जी ने। हम सोकता ले गए। बार बार कराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप करह। बोलते हैं राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहिनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण सुनाओ। अभी राजा उनको अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो उनको गजगामिनी करके पुकारते हैं, कभी कोकिला बोलते हैं, कभी सुलोचना बोलते हैं। हम्म बोलते हैं, तुम्हारे क्रोध का कारण तो मुझे बताओ, है ना। हम आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ अनहित तोर प्रिया के कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चलीना, कहु के ही रंग कही करो नरेसु, कहु के ही नृप ही ना कसो देसु। सिया राम जय जय राम। कहते हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया।
किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेने अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? बोलते प्रिया, तुमको किसने ऐसे किया है? मेरे को उसको बताओ कि उसके दो सिर है क्या? यमराज किसको ले जाएंगे? किसी राजा को कंगाल करना है, या क, किस कंगाल को राजा बनाना है, या किस राजा को देश से निकालना है? मुझे अपने रूठने का कारण बताओ। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो सकौ तुम हरि अमर मारे, काह की तब पुरे नर नारी, जानसी मोर सुबाउ बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। राम सिया राम जय जय राम। कहते तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा और का चकोर है। अभी भांति भांति के तर्क देकर राजा कैकई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं मास्टर्स। हम आगे जल्दी जल्दी चलेंगे। ओ प्रिय प्रिय पान सुत सरबसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहो कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपत सथ मोही। सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। वे बोलते हैं कि मेरा जो कुछ है वो सब तेरा ही तो है, फिर भी अगर मेरे मन में कोई कपट है तो मुझे राम की सौगंध 100 बार मैं लेके, जैसे हम भी कसम खाते हैं ना, रे भाई, नहीं मैं तो कसम खाता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं करता हूँ करके, तो उस तरह से वो राम उनको प्राण से प्रिय है ना, किनको? राजा दशरथ जी को। इसलिए वो बोलते हैं, मैं राम जी की 100 बार कसम खाता हूँ। हम लेंगे चौपाई। हो बस बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। धरि कुधरि समुझी जय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कबेशु। सिया राम जय जय राम। कहते तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। अब राजा दशरथ कहते हैं कि तेरे मन में जो भी है वो मेरे से मांग ले, है ना, और अपनी अपनी जो ऐसी हालत बनाई है उसको ठीक करके पहले जैसी अच्छी सज धज ले करके। दोहा लेंगे मास्टर। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मन। भूषण सजति बलो कि मृगु, मनहु कराति निफंद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 26वां दोहा लिया है अयोध्या कांड से 26। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। यह सुनते ही जैसे उन्होंने बोला ना कुछ मांग लो, अभी खुश हो गई कह कही कि अभी तो मांगने का मौका दे दिया राजा ने, तो जल्दी जल्दी से उठ के वो अपने गहने पहनने लगी। यहाँ पे हमारे को तुलसीदास जी ऐसे बता रहे हैं कि वो इस तरह से उठ के तैयारी करने लगी मानो बिल्ली है ना मृग को देखकर उसको पकड़ने के लिए फंदा तैयार कर रही है। अब चौपाई लेंगे मास्टर। हो पुनि कह राम, सरहद जहाँ जानी,
प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। सिया राम जय जय राम। कहते अपने जी में कैकई को सहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधवे बज रहे हैं। अभी राजा को नहीं मालूम कि कैकई किस लिए रूठी हुई है। बोलते हैं, देख अभी है ना, मैं तेको जो बता रहा हूँ कि तेरे जो मन की इच्छा थी ना, वो पूरी हो गई है, नगर में घर घर आनंद के बधवे बज रहे हैं। पर उनको नहीं मालूम कि कई कई क्या चाह रही है ना। वो तो सोच रहे हैं कि कई कई राम जी को राजा बनते देखने की जो उसकी पहले से अभिलाषा थी, वो ही चाह रही है। पर नहीं मालूम कि बाजी पलट गई है। आगे चलेंगे। हो राम ही देव काली जुबराजो, सजहि सुलोचनी मंगल साजो, दल के उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुय गयउ पाक बर तोरु। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साथ सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बालतोड़ फोड़ा छू गया हो। कहते हैं, जैसे ही राजा ने कहा कि मैं कल राम को युवराज पद दे रहा हूँ, तो वो बहुत अंदर से जल उठी। कैसे? उसका जो कठोर हृदय था ना, वो धड़कने दलक उठा, मीन्स फटने लगा जोर से, उसको गुस्सा आने लगा अंदर से। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ ऐसी उपीर बहसी तो ही गोई, चोर नारी जी में प्रगति न रोई, लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। सिया राम जय जय राम। कहते ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पिढ़ाई हुई है ना। तो बोलते हैं, ऐसी भारी पीड़ा को भी वो अपनी हंसी के पीछे उसने छुपा लिया, और राजा को उसकी कपट और चतुराई को नहीं समझ सके। क्यों? बोले, वो तो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु, कौन उसकी? मंथरा, है ना, उसकी पढ़ाई हुई है। उसने जो पट्टी पढ़ाई है मंत्रा ने, वो। आगे की लेंगे चौपाई मास्टर। हो जदपि नीतिनी पुन नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहो, कपट सनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। सिया राम जय जय राम। कहते यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। बोले, राजा तो चतुर है, लेकिन अभी उसको नहीं जान रहे, इसलिए वो अपनी हंसी के पीछे सब कुछ छुपा रही है, और हंसते हंसते अभी राजा से ये बोल रही है। दोहा है मास्टर। मागु मांगु पे कहो पिय, कबू न देह न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड से हमने ये 27वां दोहा लिया है, 27। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। अभी ये वापस उनको, राजा दशरथ जी को अपने घेरे में ले रही है। बोले कि आप हमेशा मुझे बोलते हैं मांग मांग करके,
पर कुछ देते तो है नहीं। बोले मेरे दो वरदान कब से देने को कहा था, अभी तक उसको मेरे को मिलेगा कि नहीं, मुझे उसमें भी संदेह है कर। चौपाई लेंगे मास्टर। हो जाने उमर मुराओ हंसी कही, तुम ही को हाब परम प्रिय आही, ठाकी राखी न मांगू काओ, बिसरी गयो मोहि भोर सभाओ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को छाती दोहरा कर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का होने से मुझे भी वह प्रश्न है कि तुम्हारा मतलब अभी मैं समझ गया, है ना। तुमको अपना वर चाहिए ना, दो वर जो चाहिए तो मांग। तुमने कभी मांगा नहीं। मैंने कितनी बार पूछा तो तुम बोले जब समय आएगा तब मांगूंगी। अभी मेरा भूलने का है, क्या बोलते हैं, स्वभाव मेरा भूलने का है, और मैं भूल गया। उस प्रसंग को मैं अभी भी भूल गया हूँ। आगे देखेंगे। हो झूठे हम ही दोषु जनि देऊ, दुई के चारि मांगे मुकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। कहते मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले चले जाए पर वचन नहीं चाहता। अभी राजा कहते हैं, देखो मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो के, है ना, तुम कुछ देते करते नहीं हो, है ना। तो चाहे तो दो के बदले अभी तुम चार मांग लो, है ना। तुम्हारे को दो ही था, अभी तो तुम चार मांग लो, क्योंकि रघुकुल में यही रीत सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई की कोटिक गूंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। राम सिया राम, जय जय राम। कहते असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों की घुघिचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। वे कहते हैं, असत्य के समान तो कोई पाप है ही नहीं, है ना। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, मतलब बोलते असत्य के समान कोई पाप, बड़ा पाप है ही नहीं। क्या करोड़े घगुचिया में तो छोटी छोटी पत्थर मिलके क्या पहाड़ बन सकते हैं। हम लोग बोले राई, है ना, राई का पहाड़, उस तरह छोटे छोटे पत्थर से क्या पहाड़ बन जाता है क्या। बोले सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है, और मुनि जी ने भी यही बात कही है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। होते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात्र दृढ़ कुमति हसी बोली, कुमत कबीहग कुल जनु खोली। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, उस पर मेरे मेरे द्वार श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकई हंस कर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर टोपी खोल दी है। बोले देखो, अभी क्या हुआ, जब
ऐसे सब बताया। उस पर झारखंड राजा ने बोला ना, मैं राम जी की शपथ लेता हूँ 100 बार, अभी मुंह से ये बात निकल पड़ी, ठीक है। बोले रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। बोले रघुनाथ जी मीन्स राम जो है ना, वो मेरे पुण्य की सीमा है। इस पर इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कहकर हंसकर बोली। इस प्रकार कैकई राजा को समझा रही है कि राम जी की आपने शपथ ली है, राम जी मेरे पुण्य के सुकृत है, मतलब मैं जो भी करती हूँ वो मानते हैं। तो इस बात को उसने पक्का कर लिया कि तुमने वचन देने का वादा कर लिया राम जी की, तुमने कसम भी खा ली है ना। फिर वो बोली कि अ, वो ऐसे उपमा दे रहे हैं मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी जो बाज होता है ना, वो अपने शिकार को कैसे झपटता है, देखता है और एकदम से, तो बोले छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आंखों पर की टोपी खोल दी। बोले जो बाज है ना, उसको वो छोड़ने के लिए उसकी जगह उसकी है ना, क्या बोलते हैं, कुल ही उसकी आंखों की टोपी खोल दी। एक मिनट, छेड़ने के लिए उसकी, छोड़ने के लिए, ऐसे बाज है ना बताता है कि मैंने है ना इसको तेरे को पकड़ना नहीं है करके, और फिर आके एकदम से झपटा मारता है, तो उसको लगता है हाँ मेरे को छोड़ दिया करके। उसी तरह से राजा को भी ये ऐसे समझा रहे हैं। दोहा लेंगे मास्टर। भूप मनोरथ सुभग बनो सुख शुभ हिंग समाजु, बिलनी जिमि छड़न चहिता बचन भय करु बाजु, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कई कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वे कहते हैं राजा का मनोरथ कैसा है, एक सुंदर वन के समान है ना, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। पर कैकेयी कैसी है, एक भिलनी की भांति अपना वचन रूपी बाज, है ना, बाज जो पकड़ ले उनको, ऐसा बाज छोड़ना चाहती है। हमने सॉरी 28वां दोहा पढ़ा था इस अयोध्या कांड का, 28वां। मस्त। यहाँ पे हमारा मास पारायण 13वां विश्राम आता है। हम 2 मिनट का विश्राम लेंगे फिर शुरू करेंगे। हम तब तक एक भजन कर लेते हैं, है ना, 2 मिनट में हो जाएगा। चुपके बैठ के क्या करेंगे। बजरंगबली कहाँ गए। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। कौशल्या के नंदन कहाँ है मेरे राम जी, कौशल्या के नंदन कहाँ है मेरे राम जी, अंजनी के लाल हनुमान जी राम राम, अंजनी के लाल हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में है मेरे राम जी, सुंदर कांड में हनुमान जी राम राम,
सुंदर कांड में है हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी। भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। लाल लंगोटा हनुमान जी राम राम। लाल लंगोटा हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। कंद मूल फल खाए मेरे राम जी। कंद मूल फल खाए मेरे राम जी। लड्डुओं का भोग हनुमान जी राम राम। लड्डुओं का भोग हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। फूलों की माला पहने मेरे राम जी। फूलों की माला पहने मेरे राम जी। तुलसी की माला हनुमान जी राम राम। तुलसी की माला हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। चलिए मास्टर्स, हम आगे चलेंगे। मास पारायण 13वां विश्राम था ये हमारा। चौपाई लेंगे। हो सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी। पुरहु नाथ मनो रथ मोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अभी कई कई दशरथ जी से कहती हैं कि हे नाथ, सुनिए, मुझे अपने मन में भाने वाला एक वर तो दीजिए। क्या देना? तो भरत को राज तिलक दो। और दूसरा वर क्या है? तो बोले, हाथ जोड़ के मांगती हूँ, मेरा मनोरथ आप जरूर पूरा करोगे, ऐसी आशा करती हूँ। अभी वो दूसरा वर नहीं बता रही है ना? पहला वाला उसने बता। सी सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु। ससी कर छुअत बिकल जिमि कोकु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। बोलते हैं, राम को दूसरा वर ये मांगते हैं कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदास होकर विरक्त मुनियों की भांति, मतलब उनको राजपाट से कोई भी क्या बोलते हैं, कनेक्शन नहीं रहेगा, है ना? राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। और कैकेयी के ऐसे वचन सुनकर राजा के हृदय में एकदम से शोक लगा। आगे चलेंगे मास्टर। हो गयो सहामी नहीं कछु कही आवा। जनु सचानवन झपटे उलावा। बिबरन भयहु निपट नर पालू। दामिनी है नहु मनो तारु तालु। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में
बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल अभी राजा का हो गया। बोले राजा एकदम ये बात सुन के सहम गए कि राम जी को वनवास भेजना है, कितने, वो भी 14 बरस। तो बोले कि वो सुन के उनके मन में बाज, जैसे बाज है ना वन में बटेर पर, मतलब मैंने बोला ना वो जो भी रहती है अपने शिकार पे झपटा हो, उस तरह से उनका रंग बिल्कुल उड़ गया। जैसे ही बाज के झपटे में आ जाती है चिड़िया, तो कैसे डर के सहम जाती है, उसका रंग उड़ जाता है। बोले मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो कैसे बदरंगा हो जाता है, झुलसकर, उसी तरह अभी राजा का हाल हो चुका है। आगे चलेंगे मास्टर। ओ माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत कर निजिमी हतहु समूला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं, माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर कर सोच रहा हो। वे सोचते, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथीनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। विराजा माथे पे हाथ रखकर ऐसे बैठ गए, सोच, बोले जैसे लग रहा है कि सोच ही सोच धारण, शरीर धारण करके सोचने बैठा है। राजा सोचे, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष जो है ना, वो फूल चुका था, लेकिन कैसे, कई एक हाथीनी की तरह आके उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध अवध उजारी कीन्ह कई कई, दानसी अचल विपति के नेई। बोले कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। अभी राजा समझ गए, बोले इस बात से कैकई कैसे हो गई, उसने अयोध्या को उजाड़ने का कार्य कर दिया है ना, और विपत्ति की अचल को अचल सुदृढ़ दुष्ट नींव डाल दी है, क्यों, विपत्ति आनी ही है ऐसी नींव उसने डाल दी है। दोहा लेंगे मास्टर। कवन अवसर का भयो गयहु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जेत ही अभिदानास। बोलते हैं हमने ये 29वां दोहा लिया है अयोध्या कांड से 29। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। बोलते हैं कि किस स्त्री के उसमें आके मैंने सारा काम चौपट कर लिया है ना, मारा गया। वो जो बोले कि जैसे योगी की सिद्धि जब मिलती है ना उसको, और उसकी अविद्या जो होती है वो उसे नष्ट कर देती है। आगे चलेंगे। ओ एहि विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरत कीरा और पुत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? अभी जैसे राजा शोक में गए, तब कई ने अपना दूसरा तीर छोड़ा और फिर अपने शब्दों से राजा को वापस से सुनाने लगी कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देके खरीद के लाए हो? क्या मुझसे विवाह नहीं किया है आपने? आगे चलेंगे मास्टर। हो जो सोने सारो असल लाग तुम्हारे,
काहे न बोलहु बचन संभारे। देऊ तरु अनि करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माई। राम सिया राम जय जय राम। कहते जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते। कहते उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। बोले जो मेरा वचन सुनते ही आपको ऐसे बाण सा क्यों लगा, है ना। लगा है तो सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते। उत्तर दीजिए, कहिए कि है ना, आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है ना, क्योंकि बोले ना रघुवंश की ऐसी रीति है कि प्राण जाए वचन ना जाए करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है ना। आगे देखेंगे। ओ दीन कहे हो अब जनि बरु दो, तजहु सत्य जग अपज सुलेहु। सत्य सराही कहे हो बरु देना, जाने हु लेहि मागी चबेना। सिया राम जय जय राम। कहते अपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। बोलते हैं आपने वर देने को कहा था, है ना, भले आपकी मर्जी है दीजिए कि नहीं दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए। मेरे को क्या है, जग में आपको अपयश मिलेगा, है ना। सत्य की बड़ी सराहना करते हो और सत्य की सराहना करके ही तो मैंने वर मांगा था। आगे चलेंगे मास्टर। हो सी बिदुझी बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तेजहु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कह के, मानहु लोन जरे पर देई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। बोलते हैं राजा शिबी, दीदीची, बलि, जो जो भी है, उन्होंने अपने शरीर और धन को त्याग कर अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया था, है ना। और वो कह के इस तरह से बहुत कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। दोहा आया मास्टर, लेंगे। धर्म दुधंद धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुन लीन उसास असी, मोरसी मोहि कुठाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। अभी राजा बहुत बुरी तरह से फंस गए। अभी वो जैसे तैसे ये सब सुनकर अपनी आंखों को धीरे से खोलते हैं और फिर लंबी सांसें लेकर कैसे सोचते हैं कि इसने बहुत बुरी तरह से मुझे फंसा लिया है, जिससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा कठिन है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। आगे दे आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुसुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। सिया राम जय जय राम। कहते प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान के बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है,
निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। अभी यहाँ पे बोलते हैं कि प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी कैसी लग रही है? एक तलवार की भांति, जो म्यान से बाहर निकलकर खड़ी हुई है ना। बोले उसकी जो कुबुद्धि है ना, वो तलवार की मूठ है, हाथ में जो रहती है ना मूठ, वो उसकी कुबुद्धि है। और उसकी जो निष्ठुरता है ना, वो उसकी धार है। और जो कुबरी मंत्रा है ना, उसने वो धार को तेज करी हुई है। ऐसी उपमा दे रहे हैं। आगे देखेंगे। ओ लखी महिप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सी बनयता सुसोहाती। राम सिया राम, जय जय राम। कहते राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले। राजा ने देखा अभी ये तलवार तो बड़ी भयानक है और कठोर है ना। मतलब उनको ऐसे लग रहा है, राजा को तलवार के समान उनके अभी कलेजा चीर गया वो बात सुनकर। तो अभी वो कलेजा चीरने वाली कौन होती है? तलवार। तो अभी कैकई ने उनका कलेजा चीरा है, तो उसको उपमा तलवार के समान दिख रही है। तो बोले राजा ने देखा कि तलवार तो बड़ी भयानक और कठोर है, और क्या सच में ये मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती को कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले। चलिए हम देखते हैं क्या बोले राजा। हो प्रिय बचन कस कहसी कुभांति, वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दोई आंखे, सत्य कहू करी संकरुण साखी। सिया राम, जय जय राम। कहते हे प्रिय, हे बीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरीके से वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और राम दोनों दो आंखें हैं, है ना। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। बोले मेरे इसमें ना राम जी और भरत जी कोई अलग नहीं है। दोनों कैसे हैं? मेरी दो आंखें हैं। मैं ये शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कह रहा हूं कि दोनों में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। दोनों मुझे अपनी दोनों आंखें के समान प्रिय है। आगे चलेंगे। हो अवसि दूत में पठइब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। सिया राम, जय जय राम। कहते मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राजा बोलते हैं मैं कल सुबह ही दूध भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला दूंगा, और अच्छा सा मुहूर्त देखकर डंका बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा। दोहा लेंगे मास्टर। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जया, करत रहूं नृप नीति। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड से 31वां दोहा लिया मास्टर, 31। बोलते राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था।
बोले राम को राज्य का कोई भी लोभ नहीं है ना। भरत उनका बड़ा ही भरत उनका बड़ा ही प्रेमी है, मतलब राम जी को भरत बहुत प्यारे हैं। मैं ही अपने छोटे बड़े का विचार करके बड़े को राज तिलक कर रहा था, राज तिलक देने जा रहा था, राजनीति का पालन करके, क्योंकि राजनीति यही कहती है ना, बड़े का पहले बड़े को राजा बनाते थे, है ना। तो मैं वो कर रहा था। मास्टर्स, हम आज यहाँ पे 31वां दिया 31 दिया है अयोध्या कांड से। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। सोमवार को फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी मास्टर्स। हम अभी राम स्तुति करके, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेशु दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजन मन जाहि राचौ मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो हे बाती गौरी अशिष सुनि सिय सहित रसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वहाँ मंगल फरकन लागे सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय अपने अपने गुरुदेव की जय माता पिता की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। ओके मास्टर्स, हम अपनी वाणी को आज यहाँ पे विराम देंगे। कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं हो रहा है, देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, हम्म। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, रात, थैंक यू। रात को 9 बजे वापस जुड़ेंगे, है ना। हम्म। चलिए। टाइम जुड़ लेंगे, नहीं टाइम रहेगा तो। हाँ, चलिए। जूम हम्म। से और यूट्यूब से जुड़ने वाले सभी मेरे ध्यानी जो अभी जुड़े हैं या बाद में मुझे सुनेंगे, सभी को मेरा आत्मा वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद। चलिए, एंड करते हैं मीटिंग।